भक्ति की स्थिरता बनी रहे, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे ही लोगों से संपर्क रहे कि जिसके भक्त हम हैं उसी के भक्त वो हो। क्योंकि यदि हम जिस परमात्मा की भक्ति करते हैं उसी परमात्मा में यदि कोई दूसरा व्यक्ति दोष देखता है तो वह दोष हमें भी गिनाना प्रारंभ कर देगा, और दोष गिनाने प्रारंभ कर दिए तो हमारे चित्त की ऐसी भंगता होगी, हमारा चित्त ऐसा भंग हो जाएगा कि हम भी भक्ति करना छोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो दोष देखना दूर करिए। एक संत महात्मा जी थे, तो ऐसे स्थान पर रहते थे जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती थी। और गर्मी के कारण वहां पे जल की भी कमी थी, और ठंडक से ज्यादा मन लगता था। तो एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे, कोई शिष्य आवे, महाराज जी क्या चाहिए? तो कहते थे मटका लाओ। और मटका कैसा? जल से भरा हुआ मटका मंगाते थे। तो जितने भी शिष्य आवे सबसे कहें कि जल से भरा हुआ मटका दे जाओ यदि देना है तो, और कोई वस्तु नहीं चाहिए। रोज जब भी कोई आवे तो कहे हमें मटका दे जाओ जल से भरा हुआ। तो व्यक्ति जल से भरा हुआ मटका उन्हें दे जावे तो उन्हीं मटकों को चारों तरफ लगा लिया करते थे और उनके बीच में आसन डाल करके बैठ जाते थे। उन्हीं मटकों के बीच में बैठ करके भजन, उन्हीं के बीच में बैठ करके भोजन, और वहीं शयन, सब कुछ वहीं आनंद से उन्हीं मटकों की शीतलता में। और कोई प्यासा यदि आ जावे तो उसी मटके में से उनको जल भी पिला देते थे, उसकी प्यास भी बुझा देते थे। तो परमहंस की उपाधि पर थे, कोई लेना देना किसी से कोई कुछ काम नहीं। महाराज जी ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, सारी चीजें त्याग दी थी। अब ऐसे परमहंस व्यक्ति के लिए तो संसार की जात पात, व्यवस्था अव्यवस्था, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। तो एक ब्रह्मचारी जी आवे और उनसे कहें कि बाबा पानी पिलाओ, तो बाबा जी उठ करके महात्मा जी उसी घड़े में से जल पिला दे। जो घड़े उनके पास रखे रहते थे उन्हीं में से जल भरे और पिला दे। एक दिन दो दिन ऐसे ही लगातार कई दिनों तक ब्रह्मचारी जी उसी मार्ग से निकले, महात्मा जी का दर्शन करें और उन्हीं के घड़ों में से पानी पी ले। एक दिन ब्रह्मचारी जी को मार्ग में एक व्यक्ति मिल गया, उसने कहा कि वहां आप रोज जलपान करते हो, पता नहीं वह कौन है? आप तो बड़े ही तेजस्वी ब्राह्मण हैं, नित्य संध्या वंदन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, आप उनका जल ग्रहण रोज करते हो, क्या आपको जानकारी है कि वो कौन है? तो ब्रह्मचारी जी के मन में यहां दोष आ गया। अभी तक उनको संत की दृष्टि से देखते थे, उनके द्वारा हाथों से पिलाए गए जल को श्रद्धा पूर्वक पान करते थे, लेकिन एक व्यक्ति के कहने पर उन महात्मा जी के प्रति ब्रह्मचारी जी के हृदय में द्वेष उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा ठीक है, अब तो ये जानकारी करना ही पड़ेगी, मैं तो बड़ा नैष्ठिक ब्राह्मण हूं,
त्रिकाल संध्योपासन करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, यम नियम इत्यादि का पालन करता हूँ, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करता हूँ। अब ब्रह्मचारी जी महाराज वहां पहुंचे और महात्मा जी से जलपान कराने के लिए कहा और पूछने लगे, महात्मा जी वैसे इच्छा तो नहीं है पर एक विषय मन में प्रश्न आया है, हम ये पूछना चाहते हैं कि भगवान आप किस जाति के हो, आपकी जाति क्या है। तो इतना ही प्रश्न जब महात्मा जी ने ब्रह्मचारी के मुख से सुना कि आपकी जाति क्या है, तो बड़े क्रोधित हो गए। बोले इतने दिनों से हमारे हाथ का पानी पीता है, आज हमसे जाति पूछता है, तो गुस्सा हो गया, भगा दिया। अब ब्रह्मचारी जी को भगा दिया तो ब्रह्मचारी जी दूर जाकर के एक संत महात्मा के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि भगवान आज तो मैंने अपराध कर दिया, पता नहीं कहां से मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हो गया कि मैंने उनसे पूछ लिया कि भगवान आपकी जाति क्या है, जबकि किसी संत महात्मा से ऐसा प्रश्न हमें नहीं करना चाहिए। तो एक बार प्रयास करके और पूछा, भगवान हमारे इस प्रश्न को आप गलत मत समझें, कोई दुर्व्यवहार की भावना हमारे हृदय में नहीं है, लेकिन एक बार आप हमें बता दें कि आपकी जाति क्या है। तो वो संत महात्मा जी जो मटकों के बीच में बैठे रहते थे, रोज जल पिलाते थे, उन्होंने कहा कि अब हमें जाति आति का तो कोई पता नहीं, हम तो बचपन में ही अपने घर को छोड़ करके चले आए थे, परंतु हमारे बाबा जो थे वो मोची का कार्य करते थे। हमारे जो बाबा थे वो मोची का कार्य करते थे। एक पुरखे और थे जो जबर का काम करते थे। तो मन में विचार आया कि अरे ये तो बड़ा ही अपराध हो गया। तो दूसरे संत महात्मा के पास पहुंच कर के बोले, ये तो हमसे अपराध हो गया, हमने इनका जल ग्रहण कर लिया। तो उन महात्मा ने उनसे कहा कि जाकर के एक बार ये पूछो कि जो मोची का कार्य करते थे और जो पुरखे अन्य विचित्र कार्य करते थे, उन्होंने तो आपको कई जातियों के कार्य गिरा दिए, एक जाति तो बता ही नहीं। अब आप उनसे पूछ करके आइए कि उनके नाम क्या था। तो ब्रह्मचारी जी महाराज उन महात्मा जी के पास फिर से पहुंचे, बोले महात्मा जी हमारे मन में ये प्रश्न आया है कि जो मोची का कार्य करते थे आपके पुरखे, उनका नाम क्या था। तो महात्मा जी समझ गए, बोले ये तुम्हारे मन का प्रश्न नहीं है, ये तो तुम्हें किसी ने पूछने के लिए भेजा है। तो बोले महाराज जो भी हो आप हमें बताओ। तो बोले हमारे जो पुरखे थे, देखिए संत महात्मा जो होते हैं, जो सन्यास धर्म का पालन कर लेते हैं, उनके पूर्वज उनके गुरु होते हैं, ना कि माता पिता होते हैं। बोले हमारे एक पूर्वज का नाम है रैदास और एक पूर्वज का नाम है कबीर। तो जब महाराज ये दोनों नाम सुने तो तुरंत चरणों में गिर गए। बोले ऐसे परमहंस का मैंने अपमान कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें कभी भी अपने स्वजन का और जिसका हम सम्मान करें उसको दोष की भावना से उसमें दोष देखना बंद कर देना चाहिए। जिस भगवान की हम भक्ति करें उसमें दोष देखना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो हमारी भक्ति वहीं खंडित हो जाती है, टूट जाती है। इस चराचर जगत में जितने भी देवी देवता हैं सब एक ही स्वरूप है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। लेकिन भगवान जीवन भर से श्रद्धा हनुमान जी के हृदय में, हनुमान जी में लगी हुई है।
अब कोई राम जी का भक्त आपका मित्र बन गया, बोले हनुमान जी तो वैसे ही राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी नहीं देंगे वो राम जी दे देंगे, तो आपने अपने हनुमान जी की भक्ति को छोड़ करके राम जी के चरणों में लगा दिया। तो आपकी जो भक्ति की अखंडता थी, जो निष्ठा थी, जो भक्ति में सत्यता थी, वो उस दोष को देखने से नष्ट हो गई, खराब हो गई, उसकी अखंडता खंड खंड हो गई। इसलिए हम जिसको अपना इष्ट माने, जो परंपरागत हमारा इष्ट होवे, हमारी श्रद्धा जहां होवे, वहां हमें अटूट विश्वास रखना चाहिए। और कई लोग महाराज ऐसे होते हैं कि एक साल में 1000 देवताओं को बदल देते हैं। एक महीने इनकी पूजा करी, कोई काम नहीं बना तो अगले महीने से दूसरे, और फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठवें। और महाराज अंत तक उनका कोई काम सिद्ध होता ही नहीं है। तो हमें जीवन में चाहिए कि एक इष्ट को बना करके हम अपने पूरे जीवन को उसी को समर्पित कर दें, उन्हीं इष्ट के चरणों में अपना जीवन हम समर्पित कर दें।